दोस्तों केएल राहुल वो नाम जिसने कल बताया कि फॉर्म इज टेम्पररी और क्लास इज परमानेंट। क्लासी केएल राहुल ने ये बताया कि जो बड़े होते हैं वो सचमुच बड़े होते हैं और वही बड़े जरूरत पड़ने पर तबीयत से धोते भी हैं। जी हाँ, आरसीबी वर्सेस दिल्ली का मैच इस बात को लेकर था कि दिल्ली का लड़का बेंगलुरु को जिताएगा या बेंगलोर वाला लड़का दिल्ली को जिताएगा। क्योंकि कल के मैच में कहानी कुछ ये निकल करके आई कि बेंगलोर वाले लड़के ने बेंगलोर के सामने बेंगलोर के क्राउड को पिन ड्रॉप साइलेंस कर दिया और दिल्ली 4 में से 4 मैच जीतकर फिलहाल इकलौती अनबीटेबल टीम बन गई। और इस खिलाड़ी का खेल देखकर तो सभी नतमस्तक नजर आए। कमाल है यार, मतलब केएल राहुल की बल्लेबाजी को देखकर आज कहने का मन कर रहा था कि यार राहुल कमाल हो तुम, धमाल हो तुम, बेमिसाल हो तुम। क्योंकि आरसीबी ने 164 रन का जब टारगेट दिया था उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ये टारगेट बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। आरसीबी ने शुरुआत बड़ी जबरदस्त धमाकेदार की थी। 3 ओवर 3 गेंद में 60 रन ठोक दिए। वही आरसीबी का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो शुरू के 3 ओवर और आखिरी के 2 ओवर में आरसीबी ने तकरीबन 90 रन ठोक दिए, लेकिन बाकी के 14 ओवर में आरसीबी ने सत्यानाश कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद टीम डेविड ने जैसे तैसे करके आरसीबी को 164 रन पहुंचाया तो ये उम्मीद जगी कि यार कहानी बन सकती है, मैच अभी भी लड़ सकता है। क्योंकि फैफ डुप्लेसी 2 रन पर, मैकगर 7 रन पर, उसके बाद अभिषेक 7 रन पर चलते बने। खुद कप्तान अक्षर पटेल एक फर्जी शॉट मारकर आउट हो गए और मामला उस वक्त बड़ा जबरदस्त हो गया जब 9 ओवर में 58 रन 4 विकेट डीसी ने खो दी। तब लगा कि दिल्ली के हाथ से मैच निकल गया है, अब कहां जीतने वाले हैं ये लोग। मामला पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है। लेकिन क्लासी केएल राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और ये बताया, मतलब क्या खिलाड़ी है यार, क्या खिलाड़ी है। आप ओपनिंग करवा लो वो हिट है, आप 3 नंबर पे खिला लो तो भी वो हिट है, आप 4 पे उतार दो तो भी वो हिट है, आप 6 नंबर पे खिला लो तो भी वो हिट सुपर हिट है। केएल राहुल अलग ही लेवल के प्लेयर है और बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर भी है। आप समझिए कि 53 गेंदों पर 93 रन, 7 चौके, 6 छक्के मारकर, और ये तब है जब पहली 30 गेंदों पर केएल राहुल ने मात्र 30 रन बनाए थे। लेकिन उसके बाद एक बारिश आती है और उस एक बारिश के ओवर में मैच पलट जाता है। 15 ओवर होता है, गुनागड़ी चालू होता है, वो शुरू होता है और उसके बाद ये खबर आ जाती है कि भैया केएल राहुल की दिल्ली को इस ओवर में मात्र सिर्फ 10 से 12 रन ही चाहिए। क्योंकि अगर दिल्ली 15 ओवर में 115 नहीं बना पाएगी तो बारिश होने की स्थिति में वो मैच हार जाएगी और सबकी निगाहें होती हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं सामने गेंदबाजी जो कर रहे होते हैं वो जॉस हेजलवुड, और हेजलवुड कमाल के बॉलर हैं, ये किसी से भी छिपा नहीं है। हम सब जानते हैं कि ये पिच स्लो थी, गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी, राहुल सही से स्ट्राइक नहीं कर पा रहे। लेकिन जब बात टीम की हार जीत की आई तो राहुल ने वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और नतीजा ये रहा कि पूरा मैच पलट गया। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी पर डबल, चौथी पर डबल, 5वीं पर फिर चौका और 6ठी पर फिर चौका लगाकर ये नतीजा रहा कि 22 रन अगले ने ठोक डाले। यकीन मानिए यही वो ओवर था जब मोमेंटम बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और यहीं से मैच जो है वो पूरी तरह से दिल्ली के फेवर में चला गया। दिल्ली ने यही इसी मोमेंट पर मैच जो है अपने नाम कर लिया और राहुल ने बता दिया कि बेंगलोर का जो लड़का है आज दिल्ली की जीत की वजह बनेगा और बन भी गया। दोस्तों केएल राहुल ने इस पूरे सीजन में दिल्ली को सपोर्ट किया। राहुल जब सीएसके के सामने गए थे तो 51 गेंदों पर 77 रन बनाए थे। चेपॉक के अंदर बहुत बड़ी पारी उन्होंने खेली थी और जब आरसीबी के सामने आए तब 53 गेंदों पर तूफानी 93 रन बनाए। मतलब कि केएल राहुल की पारी का असर समझिए कि कैप्टन अक्षर पटेल कह रहे थे कि यार आज मैं बहुत खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में खेल सकता है। वो खुद अपने आप को कोस रहे थे कि मैंने और मेरे बाकी प्लेयर ने जो उल्टे सीधे शॉट खेलकर आउट हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल ने न सिर्फ मैच संभाला बल्कि मैच को फिनिश भी करवाया और ये मेक श्योर किया कि दिल्ली अनबीटन रहे। दोस्तों दिल्ली 4 के 4 मैच जीत चुकी है और इकलौती टीम है जो अब तक सीजन में एक बार भी मैच नहीं हारी है और ये सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल की वजह से ही हुआ है। आप याद कीजिए पिछला मैच डीसी का 0 पर पहला विकेट गिरा था, तब इन्होंने 77 रन बनाए थे। वहीं कल 30 पर 3 था, तब अगले ने 93 रन ठोक दिए। नतीजा ये हुआ कि आरसीबी हार गई। हालांकि आरसीबी की प्रॉब्लम भी साफ दिख रही है कि आरसीबी जब घर के बाहर जा रही है तो कमाल की टीम होती है। कोलकाता में जाकर केकेआर को हरा देती है, चेन्नई में जाकर सीएसके को हरा देती है, मुंबई में जाकर एमआई को भी हरा देती है, लेकिन जब अपने घर पर मैचेस होते हैं तो वहां को खुद हार जाती है। 2 के दोनों मैच आरसीबी हार गई। हालांकि आरसीबी की हार की वजह खुद आरसीबी थी क्योंकि आरसीबी ने बहुत खराब खेला। मतलब जिस तरह से आरसीबी ने शुरुआत की थी उस वक्त लग रहा था कि यार ये टीम गदर मचा देगी, तहलका मचा देगी, लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले। आरसीबी का स्टार्ट देखिए, 3 ओवर 4 गेंद में 61 रन थे। इनफैक्ट 3 ओवर 3 गेंद में लग रहा था कि यार 21 गेंदों पर 61 रन बन गए हैं तो इस मैच में तो आरसीबी 250 रन तो बना ही लेगी। फिल शॉट जिस तरह से मार रहे थे वो कमाल था। 16 गेंदों पर 37 रन थे, 270 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर भी वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और फ्लॉप पर फ्लॉप लोग होते चले गए। विराट साहब की तो गलती क्या, वो कॉल लेने के बाद रिटर्न करना उसकी आदत में शुमार हो गया है। कोहली इसके बाद खुद भी नहीं टिक पाए और देवदत्त पडिक्कल को फ्लॉप शो और रजत शर्मा का जो फ्लॉप शो था वो भी नहीं चला। लियाम लिविंगस्टन मुझे बैटिंग में याद नहीं आ रहा है कि वो कब इम्पैक्टफुल रहे थे और वो मैच जिताए थे।
ये बिल्कुल भी याद नहीं आता है आरसीबी की इस पूरी बैटिंग लाइनअप को देखकर। बाकी जितेश कुणाल भी किसी से कम नहीं थे। एक टीम डेविड थे जिन्होंने कमाल किया, जैसे तैसे टीम को पार पहुंचाया। गेंदबाजी अगेन दिल्ली की जबरदस्त थी, स्ट्रांग थी, मतलब कुलदीप यादव वाज आउटस्टैंडिंग। 4 ओवर 17 रन और विपराज निगम वो लड़का भी कमाल था यार। कमाल इसलिए था कि आरसीबी हारी तो उसमें विपराज और कुलदीप की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इन दोनों ने 4-4 की इकोनॉमी से रन दिए। इसी वजह से कल आरसीबी के नाम सबसे खराब रिकॉर्ड भी गया। आरसीबी जब वो टीम है जो अपने घर पर सबसे ज्यादा हारी है, 45 मैचेस आरसीबी हार चुकी है। अब ये भी आप समझिए कि हालांकि आज दिल्ली और आरसीबी में जो भी हारता उसके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड होता, क्योंकि दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में 44 मैच हार चुकी है और आरसीबी अपने घर पर 45 मैच हार चुकी है। पहले ये दोनों 44-44 पर थे, मगर जो भी ये मैच हारता वो यहां से गायब हो जाता। बट ये मैच हारने की वजह आरसीबी खुद ही थी। अब ये भी समझिए कि केएल राहुल ऑक्शन में अवेलेबल थे, उनको लिया नहीं गया था। अब बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि केएल राहुल को ना लेना एक बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन था। वो जानते थे और टीम को बदल सकते थे। फिलहाल कई ऐसे लोग भी हैं जो केएल राहुल को इंडियन टीम में कीपर के तौर पर नंबर 1 चॉइस मान रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि केएल राहुल बैटिंग करने पर उनका फोकस करना चाहिए और कैप्टेंसी से दूर जाना उनकी बैटिंग के लिए कमाल और बेमिसाल है। वहीं इस 20 साल के लड़के की भी तारीफ बनती है। विपराज निगम वो लड़का जिसने कमाल मतलब धमाल मचा दिया, बड़े बड़े विकेट्स निकाले। विराट कोहली का विकेट उसमें शामिल था, साथ ही साथ मार्करम का विकेट शामिल था, कॉनवे का विकेट शामिल था, दुबे का विकेट शामिल था। विराट के ये सारे विकेट उन्होंने अपने नाम किए। विराट साहब के नाम भी एक रिकॉर्ड बना। विराट साहब ने आज 1000 बाउंड्री मार दी है और वो पहली खिलाड़ी इस कारनामे को करने के बाद बन गए। वहीं विराट के नीचे अब सिर्फ वार्नर है, शिखर धवन है, कई और भी खिलाड़ी हैं जो उनमें ये कहानी आती है कि आरसीबी की गेंदबाजी ठीक थी। भुवनेश्वर कुमार वाज फैंटास्टिक, अगेन 4 विकेट उन्होंने निकाले, 26 रन देकर इकोनॉमिकल भी थे। सुरेश शर्मा भी कमाल किया, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए। बाकी गेंदबाज कमाल नहीं थे, उनका साथ कृणाल पांडे ने नहीं दिया। यश दयाल काफी महंगे साबित हुए, जोश हेजलवुड जो थे वो भी काफी महंगे साबित हुए। यही नतीजा रहा कि इसी वजह से ये जो मैच वो हार गए और ये मैच जो है उसके हिसाब से चला गया कि आरसीबी के पास अभी भी मौका है। मुझे अभी भी ये लगता है कि पंजाब, दिल्ली, लखनऊ और आरसीबी इनमें से 2 ऐसी टीमें हैं जो इस बार आईपीएल में क्वालिफायर्स में जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है? जो भी हो आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करो।